हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे ऑफिशियल टीजर जिसमें है यामी गौतम, प्रिया मानी, और ये आ रही है 23 फरवरी को, मतलब इसी महीने में। और ऑफिशियल ट्रेलर जो टीजर जो है वो कौन सी मूवी का है? वो है आर्टिकल 370। ओए होए, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। या मेरा तो बिलीव ये है कि भैया आर्टिकल 370 जो हटाया है उससे और कोई बड़ी बात हुई नहीं है। सबसे अमेजिंग जिसको मोदी जी जिंदगी में मोदी जी ने ऐसा ये कमाल किया है कि मैं कहती हूँ कि ये मैं कहूंगी उनको कोई ऐसा इंसान हो ना, जैसे वो बोलते हैं कि उसको तो 100 खून भी माफ है। मतलब इतना महान काम किया है। पता था कि स्टेबिलिटी के लिए जो कितना इम्पोर्टेंट है और कोई सपने में नहीं सोच सकता था। और मुझे याद है उससे कुछ टाइम पहले यही डिस्कशन हो रही थी तो इन्होंने बताया था कि भैया वहां पे तो कोई रहने जा नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, फलाना ठमकाना। मैं कहती थी है तभी तो स्टेबिलिटी थी। मैं कहती थी है ये क्या है? हमारे देश की जगह और हमारे साथ ऐसे हो रहा है। और मैंने कहा ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, फिर इसका तो सोल्यूशन ही नहीं कुछ है। और देखो उसके बाद कुछ टाइम के अंदर ही, मुझे तो लग रहा है वो 1 हफ्ता पहले शायद बात की थी हमने, ऐसी डिस्कशन हुई थी और उसके बाद ये बाथरूम से भागे भागे आ गए कि भैया ये हो गया। मैंने कहा क्या? पहले मुझे समझ ही ना आए, फिर जब बताया मैंने कहा वाओ। हमारे मतलब हमारा सरप्राइज और शॉक ऐसा था कि बेड पे बैठी हुई मैं उछल गई थी। बहुत डिफिकल्ट था। ओहो, मेरे मतलब अनबिलीवेबल था। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जो मैं ये बोल रहे हैं वो वाकई में सच हो सकता है। और पता था उनको कि अगर जब तक ये सॉल्व नहीं करेंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। नहीं, और साथ में कोई ऐसी मतलब भनक भी नहीं कहीं पड़ी थी, कोई मीडिया में आई हो या कुछ कि हमको कुछ लगे ऐसा हो रहा है। वो यूं हुआ ऐसे, मतलब पता नहीं कब से प्लान बन रहे थे और यूं अगले एक दिन आपको सुबह सुबह सुनने को मिलता है कि भैया ये हो गया। Correct. ऐसा था, इतना अच्छा वेल प्लान था। तो चलो शुरू करते हैं भैया टीजर। ट्यूलिप गार्डन। कश्मीर में टेररिज्म एक धंधा है। It has nothing to do with आजादी, but it has everything to do with money. Out of 29 states, maximum funding center से कश्मीर को आती है ताकि वहाँ अमन बना रहे। पर वहाँ के टॉप पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स अपनी जेबें गरम रखने के लिए सालों से कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का भर भर कर फायदा उठाते हैं। हम कितना भी जोर लगा लें, जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। ये पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना तो भी 370 को हटा नहीं सकते। सभापति महोदय, आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे। टीजर था, ज्यादा सीन्स नहीं दिखाए। इवन बोलने का भी जो बोल रहे थे अभी एंड में कई चीजें सिर्फ आपको 370 या कश्मीर का वो मैप सा दिखा रहे हैं और बैक में बता रहे हैं, इसलिए आपको मूवी का इतना नहीं पता चल रहा। पर ये पक्का पता चल गया कि पूरा आपको 370 से पहले की क्या मतलब, क्यों ये लोग 370 चाहते थे और उससे क्या क्या वो गंद फैलाया हुआ था। थीम अच्छी है, मूवी अच्छी होने वाली और कह रहे फ्रॉम द मेकर्स ऑफ उरी, तो उससे होप और भी बढ़ रहा है। थीम उन्होंने बहुत अच्छी लिया, अभी तक जो दिखाया दैट इज लुकिंग ग्रेट।
और डेफिनेटली जब उसका ट्रेलर आए तो मज़ा आएगा देखने में थोड़ा उससे और दिखेगा। और उसके बाद ये गारंटी होगी कि हम देखेंगे। हम तो देखेंगे, हम तो ये ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एक तो लिखा हुआ था कि जिसने उरी बनाई है उसी के साथ उन्होंने ये किया, तो आई हैव हाई होप्स। और टॉपिक जो है बहुत अच्छा चुना है, और उसमें जो थोड़े सीन्स दिखाए थे वो लग रहा था कि फैक्ट्स बेस हैं, कह रहे हैं ऑन ट्रू फैक्ट्स भी लिखा हुआ आया था। उन्होंने दिखाया कि भैया ये थी कश्मीर की हालत, आज़ादी आज़ादी, अरे किससे आज़ादी है, किससे आज़ादी, यही नहीं हमें समझ में आ रहा। वो दिखाया उन्होंने कि कैसे पत्थरबाजी, वो सारी चीज़ें जो हो रही थी पहले 370 से हटने से पहले, और उसके बाद उन्होंने बताया कि गेम क्या चल रही है, ये पॉलिटिक्स इसलिए चल रही है क्योंकि बहुत फंड आता है उनको, ताकि यहाँ पे शांति रखी जा सके। वो मतलब खा के वो बहुत ही जबरदस्त उस एरिया में टेंशन्स थी, बहुत थी यार। आप कह सकते हैं कि वहाँ रहना पॉसिबल नहीं था, टूरिज्म घूमने जाना भी पॉसिबल नहीं था, घूमने टूरिज्म पूरा जीरो हो गया था, कोई जाता नहीं था डर वहाँ के। के लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आपस में पॉलिटिक्स में जो भी इतनी तंगी आ रही है, नहीं, और लोगों के भी, बच्चों के दिमाग भी गंद सबके। बज रहे थे, इतना हो रहा था। सारे जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनको घर छोड़ के हाँ, आने वो पड़े, तो कौन वो भूल सारी सकता इकोनॉमी चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे कश्मीर का, उन सबको यहाँ आना सोच पड़ा। तो सकते हो। एक ये प्लाइट अपने ही देश पे ये सब उनके इतना साथ, तो कुछ उनके काफी साथ कुछ हुआ। प्रॉब्लम्स थी, और लगता नहीं था कि सॉल्व होगा। बस यही था कि आर्मी जाती है, कंट्रोल करती है, फिर पंगे पड़ते हैं, फिर जाते हैं, आर्मी control के करते ऊपर हैं, ये फिर- अटैक होता है, और बस चलता आ रहा था कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, पाकिस्तान ने वो हो अपना रहा है, वहाँ पे शुरू आज किया यहाँ हुआ था। ब्लास्ट हुआ, आज यहाँ ये हुआ, ये हुआ, बस यही सब कुछ चल रहा था। और डेफिनेटली बीजेपी को काफ़ी समय से पता चल गया था कि जब तक ये स्पेशल स्टेटस हटेगा नहीं, आप कुछ नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। बीजेपी को पता था, मोदी जी का हमने वो नहीं और सुना उन्होंने था। बहुत अच्छे प्लान बना रखे कि सभी लोग हाउस अरेस्ट में जाएंगे, ये लोग हाँ, सीधा अमित शाह जी आएंगे, डिक्लेयर कर देंगे, उससे पहले इमीडिएटली पहले इंटरनेट कट ऑफ हो सब जाएगा। कुछ हो गया था, बहुत अच्छा काम किया था। जो लोग पंगा क्रिएट कर हाँ, सकते हैं वो सबको, हाउस अरेस्ट में कर दी, मतलब सब कुछ बहुत ही, इस एक बंदा भी बाहर नहीं जाएगा, कर्फ्यू हो जाएगा, एक बंदे की मृत्यु नहीं हुई थी, सब कुछ पीसफुली होगा। कमाल था, इतना बहुत well जबरदस्त planned, मैनेज किया था। बहुत ठीक है, अच्छा। कुछ समय तक इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, पर देखो शांति मगर सब हो शांति गया, थी। इतना धीरे well planned। धीरे रिलैक्स कर करके के एवरीथिंग। कितना और अब अच्छा। देखिए वहाँ के लोग कितने अमीर कितने हो रहे हैं, नहीं, और कितने खुश हैं, कितनी प्राउडली व्लॉग्स बनाते हैं। कितने वहाँ पे उनकी खुशहाली आ रही है। वो कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा ऐसा फालतू काम करे, पत्थरबाजी करे। अब उनको पता डॉक्टर्स इंजीनियर्स क्या जबरदस्त उनके बच्चे बन रहे हैं, उनकी पूरी वहाँ की टूरिज्म आ रहा है, ग्लोरी आ रही है उस एरिया की, वो बड़े खुश हो रहे हैं, देखो सब कुछ इतने अच्छे हैं। और जब कश्मीर के लोग बाहर जाते थे रेस्ट ऑफ इंडिया में, उनको कोई भेदभाव नजर नहीं आता था, उनको लगता था तो बिल्कुल ही लोग जो तुम्हारे साथ थे, जब वहां जाते थे तो उनको बड़ा पॉलिटिक्स में घुमा देते थे। ऐसे कई लोगों को हमने देखा, बोलते थे कश्मीर के अंदर इतना ये तुम्हारे को ये कर देंगे वो कर देंगे। जब कश्मीर से बाहर जाते थे लोग तो प्यार करते थे, लोग बोलते थे तुम तो बिंदास हमारे साथ हो, ये वो, उनको लगता था चक्कर क्या है। तो पॉलिटिक्स में पूरा वहां पे एक बबल बना रखा था जिसको उनको डरा के रखा हुआ था लोगों को। और मैं मोदी जी ने जो उनको, उनके दिल में ये आग जो थी ना, वो कसक थी कि हमारा देश के पार्ट में ये क्या चल रहा है कि हम अपना तिरंगा नहीं कर सकते। लोग धमकियां देते तिरंगा जो है तुम करके दिखाओ, वो उनके अंदर थी। और देखो प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने वो सब सॉल्व कर दिया। मेरे को तो बहुत खुशी होती है, मेरे को तो सच्ची में बहुत खुशी होती है कि अब तो हर जगह कश्मीर में तिरंगा। वहां पे आप देखो, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, क्या सेलिब्रेशंस होती हैं। हालत अभी ऐसी हो गई है कि अगर आप कश्मीर वालों को बोलें तो बोलेंगे भैया हमें तो इंडिया जाना है। पीओके वाले इस बार रो रहे हैं कि हमें भी इंडिया जाना है, हमें भी इंडिया जाना है। इतनी तेजी से इंडिया प्रोग्रेस करे कि हर कोई बोलता है इंडिया का पार्ट होना है, इंडिया का पार्ट होना है। वो तो है, वो सबका मन है। नहीं सोचो 2047 तक तो मोदी ने बोल दिया कि डेवलप कंट्री हो जाएगा। नहीं तो सबको इंडिया जाना है। और सोचो नहीं, और साथ में मुझे तो तब इतना धक्का लगा कि जम्मू कश्मीर में वो कह रहे हैं कश्मीर में थिएटर भी बंद हुए हुए थे। उसके बाद थिएटर कब खुला है? जब कोई शाहरुख खान की मूवी चली थी, वो पहली बारी वो थिएटर खुला था। तब पता नहीं कौन सी मूवी थी, पर तब वो थिएटर खुला था। और तब वो उस मतलब उतनी टाइम तक कोई थिएटर ही नहीं खोल के, मतलब उनको ऐसा करके रखा हुआ था। दिमाग जो खराब करना है, दिमाग कैसे खराब करेंगे जब वर्ल्ड में का एक्सपोजर नहीं मिलेगा और आपको सिर्फ धर्म सुनाते रहेंगे। वो वही काम कर रहे थे कि इनको बंद करके रखो, बाहर का पता ही ना चले, ये इनको उससे अब उनको पता लग रहा है एवरी प्लेस
पूरी इंडिया इज ग्रीन, एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज ग्रेट। अब तो उनको अपना देख के कि भैया हमारा कश्मीर ऐसा हो बन रहा है, वो खुद ही इतने खुश हैं। बट यंगस्टर्स को देखो कितने खुश सीधी हैं। जाएंगे दिल्ली से श्रीनगर। बहुत अच्छी मूवी है वैसे ये, आर्टिकल 370 देखनी चाहिए। अभी देखते हैं ट्रेलर और देखते हैं, क्योंकि टीजर का इससे सिर्फ हमें पता चला है कि टॉपिक और क्या कंटेंट होगा, अब उससे और थोड़ा पता चलेगा। एक्टर्स तो अच्छे इन्होंने चुने हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। और डायलॉग भी वो बोला था ना कि ये क्या बोला था कि 100 जन्म तक भी तुम नहीं हटा सकते 370, तो उन्होंने वही डायलॉग्स जो लोगों ने बोले हुए हैं, आप सबको पता ही है, उनका वो डाले हैं डायलॉग्स। मैं तो ये सोचती हूँ उनको शर्म नहीं आती होगी जब मूवियाँ बनती हैं, ये सब उनकी वीडियो चलती हैं, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती कि हमने ये क्या बोला हुआ था अपने देश में बैठ के, अपने देश के खिलाफ। सोचो कैसे लोग हैं यहाँ। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।